Why is that 3 Spider-Man work in No Way Home and 3 Batman didn't work in The Flash? बैटमैन और स्पाइडरमैन दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज हैं। इनको फैंस फेवरेट एक्टर्स ने प्ले भी किए हैं और दोनों मूवीज नॉस्टैल्जिया पे हेवीली डिपेंड भी करती हैं। लेकिन मूवी जब रिलीज हुआ ऑडियंस रिसेप्शन बिल्कुल अपोजिट था। बट ऐसा क्यों हुआ? तो चलो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। नो वे होम ने 1.9 बिलियन कमा लिए। लोग लिटरली पागल हो गए थे जब एंड्रू गारफील्ड ने अपना मास्क उतारा, टोबी मैगुआयर ने अपना हाथ उठा के हेलो बोला। हमने टोबी मैगुआयर के डायलॉग्स तक मेमोराइज कर लिए थे और फैंस ने तो एक्सटेंडेड वर्जन तक देखने गए। नो वे होम मूवी हिस्ट्री की बेस्ट रेटेड फिल्म में से एक है, जिसका IMDb पे 8.2 और रॉटेन टोमेटोज पे 93% रेटिंग है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैश के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। दी फ्लैश मूवी मैसिव बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हुई। उसने सिर्फ 271 मिलियन ही वर्ल्ड वाइड कमा पाई। इवन 3 बैटमैन होते हुए भी वार्नर ब्रोस को 200 मिलियन लॉस देखना पड़ा, क्योंकि लोग मूवी देखने ही नहीं गए और जो गए उनका रिएक्शन नो वे होम जैसा बिल्कुल नहीं था। एंड्रू और टोबी को जब लोगों ने थिएटर में देखा, रिएक्शन कुछ ऐसा था। और जब माइकल कीटन, बेन एफ्लेक और क्लोनी आए, तब रिएक्शन कुछ ऐसा था। It's the biggest piece of dog shit. ये डिफरेंस मेनली 4 रीजंस की वजह से हुआ। पहला रीजन, एक्सपेक्टेशंस। पीपल जस्ट पैक थिएटर्स ऑन ओपनिंग डे फॉर नो वे होम, नॉट जस्ट बिकॉज स्पाइडरमैन इंसेंटली पॉपुलर है, बट बिकॉज मार्वल और सोनी ने मार्केटिंग अच्छे लेवल पर की थी। मार्वल महीनों तक टीज करता रहा कि एंड्रू और टोबी आएंगे। जामी फॉक्स ने इलेक्ट्रो वापस प्ले करने का हिंट भी दे दिया। अल्फ्रेड मोलिना को ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया। हम सबको पता था कि 3 स्पाइडरमैन होंगे। एंड्रू जितना डिनाई करता था, उतना ही लोग श्योर होते जा रहे थे कि वो मूवी में होने वाला है। I'm not. सेट से लीक फोटोज भी आ गए थे। इवन ब्राजील ट्रेलर में तो लिजर्ड को इनविजिबल किक भी फैंस ने स्पॉट कर लिया, बट कोई 100% श्योर ही नहीं था, क्योंकि ये मार्वल है और मार्वल की बड़ी गंदी आदत रही है चूना लगाने का। जैसे फार फ्रॉम होम में मल्टीवर्स दिखाने का चूना लगाया था। हम जानते थे एंड्रू और टोबी कुछ भी हो जाए होने ही वाले हैं, बट प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जब मूवी रिलीज हुआ, सब थिएटर्स भागे स्पॉयलर्स अवॉइड करने के लिए। मीनवाइल फ्लैश का केस अलग था। बेन एफ्लेक और माइकल कीटन दोनों ट्रेलर्स में थे। माइकल कीटन तो पोस्टर्स में भी था, तो थिएटर्स में सरप्राइज एलिमेंट ही 0 हो गया। माइकल कीटन की रिवील सीन वाज ग्रेट, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं आई जैसे एंड्रू के पोर्टल में आते वक्त आई थी। और क्योंकि वार्नर ब्रोस ने सब रिवील कर दिया था पहले ही, हाइप बिल्ड ही नहीं हो पाई। उनका वन सरप्राइज कैमियो था जॉर्ज क्लूनी, बट वो भी फ्लॉप हो गया। दूसरा रीजन, कास्टिंग चॉइसेस। लाइव एक्शन में आज तक टोटल 5 स्पाइडरमैन रहे। निकोलस हैमंड, शिंजी टोडो, टोबी मैगुआयर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड। मार्वल ने नो वे होम में परफेक्ट पिक्स चूज किया। टोबी, एंड्रू एंड टॉम, ये 3 दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन हैं। बैटमैन का केस बहुत उलझा हुआ है। सोच सकते हो, अब तक 14 लाइव एक्शन बैटमैन रहे हैं। लेविस विल्सन, रॉबर्ट लॉरी, एडम वेस्ट, माइकल कीटन, वाल किल्मर, जॉर्ज क्लोनी, क्रिस्टियन बेल, बेन एफ्लेक, डेविड मैजोस, मिखाइल म्यूड्रिक, यान ग्लेन, केविन कनरॉय, रॉबर्ट पैटिंसन एंड डेविड मिलर। वार्नर ब्रोस के पास इतने ऑप्शंस थे, बट उन्होंने चूज किया कीटन, एफ्लेक और क्लोनी को। माइकल कीटन वाज ए गुड चॉइस। बेन एफ्लेक लॉजिकल है बिकॉज फ्लैश इसी यूनिवर्स में है, बट जॉर्ज क्लोनी, सीरियसली, ये वो बैटमैन है जिसके निपल्स वाले सूट का मीम आज तक बनता है। क्लोनी खुद अपोलोजाइज करता फिरता है बैटमैन एंड रॉबिन के लिए। I always apologize for that. Let me just say that I actually thought I destroyed the franchise until they brought it back. Somebody else brought it back years later and changed it. अगर वार्नर ब्रोस ने रॉबर्ट पैटिंसन या क्रिस्टियन बेल के कैमियो दिया होता तो हाइप कुछ और ही होती, बट पता नहीं वार्नर ब्रोस क्या सुन के कास्टिंग कर रहे थे। खैर, तीसरा रीजन, एक्टर एज एंड ऑडियंस एज। स्पाइडरमैन नॉस्टैल्जिया मिलेनियल्स प्लस जेन जी को डायरेक्टली हिट करती है। हमने टोबी को लास्ट देखा 2007 में, 14 साल का गैप। एंडी को लास्ट देखा 2014 में, 7 साल का गैप। अगर तुम 10 साल के थे स्पाइडरमैन 3 में, तो 17 के हो गए थे अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, और 24 साल के हो गए थे नो वे होम में। ये वो एग्जैक्ट एज ग्रुप है जो सुपर हीरोज मूवीज कंज्यूम करते हैं, थिएटर्स भर भर के जाते हैं। अब बैटमैन नॉस्टैल्जिया का प्रॉब्लम बताता हूँ। कीटन को लास्ट देखा हमने 1992 में, 31 ईयर्स पहले। क्लोनी को लास्ट
जितने का हमने 1997 में 26 इयर्स पहले। अगर कोई बंदा बैटमैन रिटर्न्स के रिलीज के टाइम 10 साल का था, फ्लैश रिलीज हुआ तो वो बंदा 41 इयर्स का होता। और माफ करना, बट 40 इयर्स के ऑडियंस थिएटर्स फील नहीं करती। चौथा रीजन, कैरेक्टर इंटरेक्शंस। नो वे होम को स्पेशल बनाने वाली चीज ये थी, उन्होंने टीम बनाई, विलेन से मिलके फाइट की, मीम्स रिक्रिएट किए, अपने यूनिवर्स के स्टोरीज शेयर किए, इवन बैकस्टेज के वीडियोस में भी वो एक्चुअल फ्रेंड्स लिखते थे, इसलिए उनकी प्रेजेंस कैमियो नहीं को लीड जैसी लगती थी। इधर फ्लैश में हमें क्या देखने मिला, बेन एफ्लेक, कीटन और क्लोनी के 0 इंटरेक्शंस। एक फ्रेम में भी साथ में नहीं थे ये तीनों, कोई वेंटर नहीं, कोई इमोशनल पेयर अप नहीं, बस दिया तो क्या, इंडिविजुअल एंट्रीज, दैट्स इट। तो एक्साइटमेंट जनरेट ही नहीं हुआ और मोस्टली फैंस इनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो अब फाइनल बात, नो वे होम हिट हुई क्योंकि मूवी ने कंसिस्टेंट स्टोरी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क और वेल प्लान नॉस्टैल्जिया दिया, टोबी और एंड्रू को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया। और फ्लैश फ्लॉप हुई क्योंकि फिल्म का स्क्रिप्ट ही अनफिनिश थी, मल्टीपल रिशूट्स हुए, रॉन्ग कास्टिंग, ऊपर से एजरा मिलर के कंट्रोवर्सीज ने प्रमोशन को डैमेज किया, जिस वजह से फिल्म को 3 बैटमैन होते हुए भी कोई बचा नहीं पाया और ये बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। सो आज के लिए इतना ही। तुम्हें क्या लगता है इस पूरे मैटर के बारे में कमेंट में जरूर लिख देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, पीस आउट।